नमस्कार। आज हम धान की फसल पर बात करेंगे, खास तौर पर कीटों और फंगस के मैनेजमेंट पर। अक्सर कंफ्यूजन होता है ना कि प्रॉब्लम है क्या, कीड़ा है या फंगस, और कौन सी दवा कब डालें। हाँ, बिल्कुल। ये कन्फ्यूजन बहुत आम है और इसी वजह से कई बार गलत इलाज हो जाता है। तो आज हम इसी को स्टेज बाय स्टेज समझने की कोशिश करेंगे कि कब क्या दिक्कत आती है और उसका सही हल क्या हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। मतलब रोपाई के बाद जो पहले 1 से 15 दिन होते हैं, ये तो बहुत ही नाजुक टाइम होता है पौधे के लिए। जी हाँ, बहुत क्रिटिकल स्टेज है ये। इस टाइम पे ज़्यादातर जड़ों से जुड़ी समस्याएं आती हैं, जैसे उखड़ा रोग हो गया, पौधा अचानक सूखने लगता है, या फिर दीमक लग सकती है जड़ों में। दीमक भी? हाँ, दीमक, या कभी-कभी लाल कीड़े भी दिखते हैं जड़ में, रेडवर्म जिसे कहते हैं। और एक और चीज़ है बकानी रोग, जिसमें पौधा एकदम से लंबा पीला सा हो जाता है। हम्म। तो इन शुरुआती दिक्कतों के लिए, खासकर ये जड़ वाले कीड़ों और दीमक के लिए, क्या सुझाव है? देखिए, इसके लिए ना बुरकांव विधि अच्छी रहती है। मतलब दानेदार दवा को खाद में मिलाकर खेत में बिखेरना, जैसे फिप्रोनिल, जो रीजेंट नाम से आती है, करीब 6 किलो 1 एकड़ में। खाद के साथ मिलाकर? हाँ, यूरिया या जाइम वगैरह के साथ। और अगर ऐसा लगे कि पिछली फसल की पुआल गलने से फंगस आ सकती है, तो फंगिसाइड जैसे कार्बनडाजिम और मैनकोजेब का मिक्सचर आता है, वो भी करीब आधा किलो प्रति एकड़ बुरकांव से दे सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है कि फिप्रोनिल का स्प्रे भी आता है, पर आप कह रहे हैं कि फंगिसाइड पाउडर को स्प्रे में ना मिलाएं। हाँ, बिल्कुल। फंगिसाइड पाउडर को बुरकांव से ही दें। स्प्रे के साथ मिक्स ना करें, वो उतना कारगर नहीं रहता इस स्टेज में, जड़ों के लिए। समझ गई। तो शुरू में फोकस जड़ों पर है। अब आगे बढ़ते हैं, जब पौधा थोड़ा सेटल हो जाता है, 15 से 35 दिन की अवस्था, तब क्या परेशानियां सामने आती हैं? अब इस स्टेज पे ना खतरा थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ता है, तने और पत्तों पर। सबसे कॉमन है तना छेदक। हाँ, ये तो बहुत सुना है। जी, सुंडी तने के अंदर चली जाती है और पौधा बीच से सूखने लगता है। फिर वो बकानी रोग, जिसे झंडा रोग भी कहते हैं, वो अब भी आ सकता है। पत्ता लपेट की सुंडी भी तंग करती है। पत्तों को लपेट लेती है वो? हाँ, और अंदर से खाती रहती है। और कभी-कभी ना जिंक की कमी हो जाती है, तो पत्तियों के सिरे जले-जले से दिखने लगते हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या इलाज है? फिर से बुरकाओ? हाँ, बुरकाओं का ऑप्शन यहाँ भी है, जैसे वटाको है या फटेरा है 4 से 6 किलो एकड़ का, या एक और चीज़ है नीला थोता, कॉपर सल्फेट। नीला थोता? वो तो फंगिसाइड भी है शायद। जी हाँ, वो कीटनाशक और फंगिसाइड दोनों का काम करता है, और कॉपर भी मिल जाता है पौधे को, करीब 1.5 किलो 1 एकड़ में। इनमें से कोई एक चुनना है, और साथ में रीजेंट और जिंक सल्फेट मिला सकते हैं। और अगर स्प्रे करना हो तो? मान लीजिए खरपतवार नाशक डाला और पौधे पर स्ट्रेस आ गया, धब्बे दिख रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो तो फिर स्प्रे की तरफ जाना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये एक फंगिसाइड है, और साथ में कासुगामाइसिन या वेलिडामाइसिन जैसा एंटीबायोटिक। और हाँ, थोड़ा यूरिया भी मिला सकते हैं स्प्रे में। और कीटों के लिए स्प्रे? कीटों के लिए कोराजन या फिप्रोनिल का स्प्रे भी एक विकल्प है इस स्टेज में। ठीक है। तो अब आते हैं अगली स्टेज पर, 35 से 55 दिन। यहाँ कुछ अलग तरह की समस्याओं का जिक्र है, जैसे झुंडनुमा रोग, तना गलन। ये क्या होता है? हाँ, इस टाइम पे क्या होता है, खासकर अगर मिट्टी खारी है, एल्कलाइन है, तो पौधे कहीं-कहीं झुंड में जैसे रुक जाते हैं, बढ़ते नहीं, या फिर तना गलने लगता है, उस पर धब्बे आ जाते हैं। कभी हल्का झुलसा भी दिखता है, या पत्तियां पीली या लाल होने लगती हैं। ये तो काफी कुछ हो सकता है। तो पता कैसे चलेगा कि क्या करना है? देखिए, यहाँ सबसे जरूरी चीज है पहचान करना। सबसे पहले ये चेक करें कि तना छेदक है या नहीं। पौधा खींच कर देखें। अगर तना नीचे से कटा हुआ मिले या उसमें सुंडी दिखे, तो मतलब तना छेदक है। अच्छा, अगर तना छेदक निकला तो फिर इलाज कीटनाशक से होगा। या तो कोराजान का स्प्रे करें 60 मिली प्रति एकड़, या फिर कार्टअप 4G दानेदार आता है, उसका बुरकाव करें 4-6 किलो प्रति एकड़। इसके साथ थोड़ा सल्फर, पोटाश और यूरिया मिलाना अच्छा रहता है। और अगर तना छेदक नहीं है, मतलब पौधा खींचने पे सही है, लेकिन वो झुंड बन रहे हैं या गल रहा है? हाँ, अगर तना छेदक नहीं है, तो फिर ये फंगस या बैक्टीरिया का मामला हो सकता है। तब कीटनाशक डालने का कोई फायदा नहीं। तब स्प्रे करना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और साथ में कासुगामाइसिन या वेलिडामाइसिन। ये फर्क समझना तो बहुत ही जरूरी है, वरना बेकार में कीटनाशक का खर्चा। बिल्कुल, सही पहचान, सही इलाज। चलिए अब आखिरी चरण देखते हैं, 55 से 65 दिन का, जब बालियां निकलने का समय होता है। यहाँ सिर्फ स्प्रे की ही बात क्यों की गई है? हाँ, क्योंकि इस समय तक फसल काफी घनी हो जाती है,
तो दानों को नीचे तक पहुंचाना मतलब बुरकाव करना उतना असरदार नहीं रहता। स्प्रे पत्तों पर और बालियों तक अच्छे से पहुंच जाता है। और इस स्टेज में मेन खतरे क्या है? मेन खतरा अब भी तनाछेदक का रहता है। हो सकता है उसकी दूसरी पीढ़ी आ गई हो। और दूसरा बड़ा खतरा है झुलसा रोग, ब्लास्ट जिसे कहते हैं। पत्तियां एकदम से सूखने लगती हैं, खासकर अगर मौसम में नमी ज्यादा हो। तो इनके लिए स्प्रे कौन से हैं? तनाछेदक के लिए एम्प्लीगो या वॉल्यूम फ्लेक्सी जैसे स्प्रे हैं, करीब 70 मिली प्रति एकड़। ये काफी असरदार हैं। और अगर झुलसा दिखे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें, करीब 250 ग्राम प्रति एकड़। इस टाइम पर दानों को बचाना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि धान की फसल की स्टेज पहचानना, फिर ये तय करना कि कीट है या फंगस, और फिर उसके हिसाब से सही दवा और सही तरीका बुरकाव या स्प्रे चुनना कितना जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल सही। इससे ना सिर्फ फसल बचती है, बल्कि जो बेवजह का खर्चा और मेहनत होती है गलत दवा डालने में, उससे भी बचाव होता है। ये जो तरीके हमने डिस्कस किए, ये आम दिक्कतों के लिए हैं। हाँ, पर हर खेत की अपनी कहानी होती है। सही कहा। इसलिए खेत को देखना, वहाँ की मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा चल रहा है, ये सब देखना भी जरूरी है। और हो सके तो किसी लोकल कृषि जानकार से सलाह लेना हमेशा फायदेमंद रहता है। और एक बात और सोचने वाली है कि ये जो अवस्था अनुसार उपचार बताए गए हैं, क्या बाहरी चीजें, जैसे मान लीजिए इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई या कम हुई या मिट्टी कुछ अलग तरह की है, तो क्या ये इन उपचारों के असर को बदल सकती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल बदल सकती हैं। मौसम, मिट्टी की सेहत, पानी का मैनेजमेंट, ये सब दवा के असर पर प्रभाव डालते हैं। तो सिर्फ दवा पर निर्भर रहने के बजाय एक ओवरऑल मैनेजमेंट सोचना चाहिए। ये आगे सोचने के लिए एक जरूरी बिंदु है।